गरियाबंद जिले के कोकड़ी में दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र इन दिनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर पहली से लेकर 8वीं तक के दिव्यांगता के शिकार 65% बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से उन्हें चलाने वाली संस्था को समाज कल्याण विभाग से कोई सहयोग नहीं मिला है। संस्था की संचालिका शीला यादव का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतें अब उधार पर पूरी हो रही है। जैसे तैसे वो बच्चों की भोजन, ड्रेसेस, किताबें सब मुश्किल से जुटाती हैं। हालात ये है कि 1.5 साल से शिक्षकों और रसोई कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिला है। बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था किसी तरीके से जारी हो रही है। तो वहीं समाज कल्याण विभाग संस्था के कागजात अधूरे होने की बात कह रहा है, लेकिन इन सब के बीच दिव्यांग बच्चों की परेशानी बढ़ रही है। बिकॉज कोई भी स्वैच्छिक संस्था है, स्वयं के वजह से संस्था का संचालन करते हैं और अनुदान लेने की जब बात आती है तो अनुदान के लिए ऑनलाइन अनुदान प्रस्ताव संस्था को भेजना पड़ता है और उस अनुदान प्रस्ताव के आधार पे विभाग द्वारा उसके अनुदान प्रस्ताव के लिए राज्य को भेजा जाता है। पिछले 3 साल से उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। उनके जब पिछले 3 साल से मैं उसको जून माह से मैं हर साल मैं उसको रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि अनुदान प्रस्ताव भेजो करके। उनके द्वारा पिछले उसमें 24 में भेजे थे, मार्च लास्ट में भेजे थे। उसमें दस्तावेज की कमियां की पूर्ति करने के लिए वापस किया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज की पूर्ति करके वापस नहीं भेजा गया। गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगे ग्राम कोकड़ी में यहाँ पर एक दिव्यांग आवासीय परिसर का संचालन होता है, जो एक संस्था एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे लगभग वर्तमान में 65 बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, जो कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं। लगभग बाकी बच्चे यहीं पे रहते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी करते हैं, रात का भी खाना खाते हैं, यहीं रहते हैं। और ये यहाँ की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि पिछले 3 सालों से इन बच्चों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। आज वर्तमान में यहाँ के जो बच्चे हैं उधारी के भोजन के दम पर खाना खा रहे हैं। बच्चों की आप देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एनजीओ संचालिका है 2 टाइम बाकायदा बच्चों के लिए भोजन बनाती है, सुबह नाश्ता कराती है। जब हमने इनसे बात की तो समाज कल्याण विभाग से पिछले 3 सालों से इनको कोई सहयोग नहीं मिला, उन्होंने बताया। और ये अपने पैसे से और मार्केट से उधारी ले लेकर इन बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी दिव्या कंवर है। कहाँ रहते हो आप? मैं ग्राम चिंगरमाल में रहती हूँ। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ 1 साल से। खाना वाना कैसा मिलता है? अच्छा है। दोनों तीनों टाइम खाना खाते हो आप? हम्म। और बाकी ड्रेस वेस सब मिलता है यहाँ पे? हाँ, और इससे अच्छा खाना खाना भी चाहिए ना आप लोगों को। चाहिए। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, दिव्यांग बच्चे। क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम खेमलता साहू है। कहाँ रहती हो आप? ग्राम हरदी। यहाँ कब से रह रही हो? यहाँ 6वीं से। अच्छा, क्या खा रहे हो आज आप? मैं खाना कैसा मिलता है यहाँ खाना? अच्छा। अभी और एक शिक्षक है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पर स्पेशल टीचर के रूप में यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, मेरा बीए, एमए, बीएड है। और ये क्या यहाँ पे आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? जी सर, यहाँ पर हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, तो ब्रेल यही पढ़ाते हैं। कब से आप हैं यहाँ पे? जी सर, मुझे 14 महीने हो गए, मतलब 10 जुलाई से आया था मैं 2024 में। कब कितनी बार तनख्वाह मिली अभी तक? सर मुझे अभी 8,000 रुपये मिला था। पूरे 14 महीने? हाँ। तो कैसे चलता है फिर आपका खर्चा पानी? सर कैसे चलता है सर, वो तो घर वालों से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, दोस्तों से ले लेते हैं। तो समाज कल्याण विभाग वाले आपको तनख्वाह कहीं वहाँ से मिली? नहीं, अभी नहीं आया तनख्वाह वहाँ से। क्या चाहते हैं आप? तो यही चाहते हैं कि सर हमारा तनख्वाह आए हमारे वहाँ पर से और हम लोगों को जल्दी से जल्दी मिले, ताकि हम लोग भी अपना खर्च चला सकें, घर वालों का भी खर्च चला सकें। मैं ये चाहती हूँ कि इन बच्चों का अच्छा हो, इनको शिक्षा मिले और सुविधाएं मिले। और ये जो है मतलब जैसे शिक्षा के स्तर को ये पाना चाहते हैं, वो इस शिक्षा इनको मिले। इसी बेसिस पे इनके लिए हम ये सुविधाएं वो करते हैं। यदि हमको समाज कल्याण से और सुविधाएं मिल जाएगी, प्लस हमारा अनुदान भी मिल जाएगा, तो हम शिक्षकों का भी दे पाएंगे, कर्मचारियों का भी दे पाएंगे और बच्चों की व्यवस्था और भी अच्छे से हो जाएगी। और हमको भी संस्था चलाने में और इन बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास में असुविधा नहीं होगी। तो पिछले 3 सालों से परेशानी फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी जो एनजीओ की संचालिका है उनका यही कहना है कि हम यही चाहते हैं कि बच्चों की सुविधा अगर समाज कल्याण विभाग देना चाहता है और अगर उनको कोई इनसे परेशानी है, दिक्कत है, तो वो किसी और के भी देने को तैयार है। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि जो आप बच्चे देख रहे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वैसे ही समाज में काफ़ी
उपेक्षित माना जाता है, काफ़ी इनको कमज़ोर माना जाता है, लोग इनका कहीं मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन एक ये ऐसी जगह है, यहाँ पर बच्चों को बाकायदा 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिल रहा है, यहाँ पे रुकते हैं बच्चे, यहाँ पे रहते हैं। और ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए ये संचालिका चाहती है कि जो शासन प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी, वो पिछले 3 साल से इनको मिली नहीं है। इनकी यही उम्मीद है कि शासन प्रशासन इनकी सुनवाई करेगा, या उनको कोई परेशानी है तो प्रशासन स्तर पर उसको सुधार कर इन बच्चों के लिए कम से कम, इन बच्चों के चेहरे को देखते हुए कम से कम इनके लिए व्यवस्था करें। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।